प्रदेश और मैं हूं नमो भंडारी। और ये सीधी तस्वीरें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव से आपके बीच, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी सुविधाएं, अल्ट्रासाउंड, विशेष डॉक्टर और कई अन्य समस्याएं जो है उनके लिए लोगों के द्वारा जन आंदोलन का आयोजन आज हुआ है। और यहाँ जानकारी बता दूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव ब्लॉक का एक मुख्य अस्पताल है, जहां डॉक्टरों की कमी और दवाइयां और स्पेशलिस्ट और साथ ही साथ दवाइयों की कमियां रहती है। तो आज क्षेत्र के लोगों के द्वारा जन आंदोलन सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है कि तो स्वास्थ्य एक बुनियादी सुविधा है, तो हमारे क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाएं तो आप जुड़े और इसे शेयर भी करते रहे, क्योंकि ये किसी एक की मांग नहीं, पूरे क्षेत्र की मांग है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल है हमारे क्षेत्र में, उनके सुधार के लिए लोग बाजे के साथ लोगों का ये आंदोलन नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने वाला है। और हम आगे लोगों से जानने का प्रयास भी करेंगे कि क्या उनकी मांगे और क्यों ऐसी नौबत आ गई कि एक जो मूलभूत सुविधा है स्वास्थ्य, लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर, भारत में आपका हार्दिक स्वागत। क्यों ऐसी नौबत आनी पड़ी कि अरे दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी हमारी माताएं बहनें यहाँ से कभी निकलती है, बच्चों की पीड़ा से रहती है। यहाँ पर ये सेंटर रेफर सेंटर बन गया है, जो उत्तरकाशी का उप जिला चिकित्सालय है ये, तो लेकिन था यहाँ से सिर्फ कोरोना चला गया। कोई बात नहीं, कोरोना भी नहीं होना चाहिए, मोदी में भी होना चाहिए, पर लेकिन नौगांव में क्यों नहीं होना चाहिए? नौगांव में भी ये हमारा हक है, नौगांव में भी होना चाहिए। और यदि सरकार आज नहीं चेतती है इस जन आंदोलन के बाद, उसके बाद क्या मूवमेंट रहेगा? हमारा मूवमेंट तो ये है कि हम तब तक यहाँ से खड़े नहीं उठेंगे जब तक सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की। कौन कौन सी मांगे हैं? जो हमारी मांगे इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, यहाँ पर फिजिशियन चाहिए, गायनोलॉजिस्ट चाहिए, यहाँ पर एक्सरे की मशीनें अच्छी चाहिए, हाई टेक्निक की मशीनें चाहिए, अल्ट्रासाउंड की हाई टेक्निक की मशीनें चाहिए, हमें तमाम चीजें चाहिए। क्योंकि अगर ये हमें
हम उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो हमारी जो माताएं बहनें, हमारे भाई कई ऐसे हैं बंदे हैं जिनको हार्ट अटैक आता है, यहाँ पर इंजेक्शन भी नहीं मिलता है। जब इंजेक्शन भी नहीं मिलता है तो वो क्या है, आधे रास्ते में जाके उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या इस इतने बड़े हॉस्पिटल की यही जिम्मेदारी है? क्या यही जिम्मेदारी रहेगी? हमें तो ये चाहते कम से कम एक प्रिकॉशन मिलना चाहिए, ताकि जो फर्स्ट एड बोलते हैं, गाड़ियों में फर्स्ट एड होता है, हर सिस्टम में फर्स्ट एड होता है, तो फर्स्ट एड तो होना चाहिए। जब फर्स्ट एड हमको मिलेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? सवाल ये है। हाँ, इस क्षेत्र का एक मुख्य अस्पताल नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ की 2 विधानसभाओं का मुख्य अस्पताल है, और इस प्रकार की असुविधाएं अस्पताल में तो लोगों में आक्रोशित लोगों का होना लाजमी है। और तो अभी यह आंदोलन सीधे नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंच चुका है। एक्सरे मशीन की सुचारुता नहीं है, कोई विशेष डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक छोटे हॉस्पिटल के लिए भी यहाँ से कई किलोमीटर दूर देहरादून जाना पड़ता है और लोगों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। और ये सीधी तस्वीरें नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के कई लोग एकजुट होकर आज अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हमें जो हमारी मूल सुविधाएं हैं वो चाहिए।
सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आप सभी को सबसे पहले मैं राधेश्याम कोठारी प्रणाम करता हूं। यह रैली जिस संदर्भ में यहां पर आयोजित की गई है यह सर्वविदित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ ही नहीं बल्कि इस यमुना वैली के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी जगह स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अपनी लचर और बेबहाल हालत में है। मैं सबसे पहले आप सभी का दिल की अनंत गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस क्षेत्र की पीड़ा को समझते हुए आप यहां पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हुए हैं। उसके लिए मैं आप सभी का दिल की अनंत गहराई से एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, आभार करता हूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में न तो उचित मात्रा में, उचित संख्या में डॉक्टर हैं, न ही यहां पर नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है, जिसके कारण यहां से जो रेफर किए गए मरीज हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं यहां पर भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि यह पीड़ा है, यह हमारी सामूहिक पीड़ा है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पीड़ा नहीं है। ये गरीब हो, अमीर हो, समस्त क्षेत्रवासियों की पीड़ा है और इसी पीड़ा ने ही हमें यहां पर खींच कर लाया है और जिन्होंने इस पीड़ा को समझा वो सभी यहां पर उपस्थित हैं। इस मुहिम को इतना बड़ा करने और इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए हमारे बहुत सारे साथियों ने दिन रात एक कर दिए हैं। लास्ट 1 महीने से सोए नहीं हैं, फिर भी हम यहां पर एक सम्मानजनक जन समूह को बुला पाए हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हमें इन साथियों के लिए भी जोरदार तालियां देनी होगी जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। साथ में हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत सारी मेरी माताएं, बहनें, जिन्होंने अपने अपने फेसबुक हैंडल से भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है और इसी मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि कहीं न कहीं आपके इस अपील से भी काफी प्रभाव पड़ा है और क्षेत्र की जनता ने समझा है कि वाकई में यह दर्द सबसे बड़ा दर्द है। मैं आप सभी के बीच हमारे बड़े भाई जो हमेशा समाज हित और क्षेत्र की पीड़ा को लेकर मुखर रहते हैं, वासुदेव डिमरी जी, आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए और इस दुख और पीड़ा को जाहिर करने का काम करें। धन्यवाद।
राय एकता, राय एकता, मातृशक्ति, मातृशक्ति। सम्मानित समस्त नौगांव क्षेत्र की जनता, यहां पर उपस्थित हमारे बीच में हमारे मातृशक्ति पत्रकार बंधु, क्षेत्र के प्रतिनिधिगण एवं कर्मचारी परिवारों से सभी यहां पर उपस्थित महान भाव, मैं आपका दिल की गहराइयों से इसलिए स्वागत करता हूं कि समाज आज कुछ जागरूक हुआ है। कई सालों से हम लोगों का जो समूह है वो दिख नहीं रहा है। समाज के प्रति आप कितने सचेत हैं, किस प्रकार से आपकी सोच है, क्या सोच लेकर के आप लोग चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये करी है कि हमने अपना चुनाव, जो क्षेत्र का चुनाव है, जिन लोगों के हाथ में हम लोगों ने सत्ता दी है, उन लोगों को गलत तरीके से हम लोगों ने चुन लिया और उसका प्रतिफल आपका जो समूह यहां नौगांव स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित है और यहां की पीड़ा को लेकर के जो आप लोगों ने जो जन जागरण अभियान जो शुरू किया, ये हम किसी सरकारों के खिलाफ नहीं है। अगर हैं भी तो हम सबसे पहले उन प्रतिनिधियों के खिलाफ हैं जिन लोगों को हमने चुना और सदन के अंदर भेजा और आम गरीब की पीड़ा को न समझ करके आज वो व्यक्ति हम लोगों के समूह के रूप में यहां बैठना पड़ रहा है। ये बड़ी दुखद बात है दोस्तों। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सभी समूह के लोगों का मंच है। और ये मंच इसलिए नहीं है कि ये कोई राजनीति करनी है, ये मंच इसलिए है कि हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव है, इसके अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं, हमारे जो प्रभारी अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे सीएमओ साहब उत्तरकाशी में बैठे हैं और इसी ब्लॉक के रहने वाले हैं दोनों व्यक्ति। तो मैं निवेदन कर देना चाहूंगा अपने क्षेत्र की जनता से, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके अंदर हॉस्पिटल को चलाने की सभ्यता नहीं है। आपको अपने हाथ जोड़ करके यहां से निकल जाना चाहिए। अगर आपने लिखा है तो आपका सीएमओ हमारे सामने उपस्थित होना चाहिए। हम तब तक नहीं उठेंगे यहां से जब तक सीएमओ यहां नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी जो पीड़ा है उस पीड़ा को लेकर के हम बात कर रहे हैं। यहां पे किसी भी प्रकार का डॉक्टर जो है जी वो सही तरीके से, रुचिबद्ध तरीके से काम नहीं करते हैं। यहां पर दवाइयां जितनी हैं वो मालूम हो रहा है कि जब बाजार के लिए पूरी दवाइयां लिखी जाती है और हमारे गरीब आदमी की जेब काटी जा रही है, तो आप लगाइए कि इसमें कमीशन खोरी कितनी है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं सीएमओ साहब को, आप लोग यहां पर आए और इन जैसी जनता को जवाब दें कि हम इस व्यवस्था के तहत आपके हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं। इसकी दुर्दशा तो आपने वो कर दी जब हम स्कूल पढ़ते थे 78-79 में। उस पल्ली साइड में हड्डी का डॉक्टर भी होता था, फिजिशियन भी होता था, टेस्ट नहीं होते थे। दवाइयां इतनी जेनेटिक होती थी कि अगर एक खुराक किसी गरीब को मिल गई तो गरीब जो है बिल्कुल अपने ठीक हो जाता था। आज 60% की दवाइयां जिसपे कमीशन मिल रहा है, वो दवाइयां सरकार के बैठे हुए डॉक्टर जिनको सरकार तनख्वाह देती है, वो डॉक्टर बाहर गरीब आदमी का खून चूसने को तैयार है और कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं है। जितने हमारे प्रतिनिधि हैं सब कमीशन खाने में लगे हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना
हमने इस बात के लिए आपको चुना कि आप सदन के अंदर जाएंगे और हमारी जो पीड़ा है क्षेत्र की उसको प्रमुखता से उठाएंगे। आज आप देख रहे हैं विधायक निधि के ठेकेदार जो यहां पर इतना बड़ा हुजूम, क्षेत्र की जनता पीड़ित है और जो विधायक निधि के हमारे जो ठेकेदार हैं बच्चे, वो इस बात पे दौड़ रहे हैं कि हमें ऐसे जैसे उसमें आप कोई बहुत बड़े स्तर पे पहुंच रहे होंगे। 5 साल में आपको दिख जाएगा कि कितना आपके जेब में है, कितना आपके जेब से बाहर है। हम चाहते हैं विकास हो, हमारे क्षेत्र के लोगों का विकास हो, हमारा क्षेत्र का जो विकास का पैसा हो हमारे गांव में लगे और उसमें गांव का व्यक्ति ही काम करेगा, कोई ना कोई काम करेगा। हमें उनसे कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन कल उनकी मां बहन अगर बीमार पड़ेगी और इस हॉस्पिटल के अंदर अगर लाएंगे तो उनको लज्जा आनी चाहिए। क्षेत्र के प्रतिनिधि जितने प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत गण हैं, विधायक गण हैं, हमने सबको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। उन लोगों को हम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ क्या हमारी गरीब पब्लिक के साथ हो रहा है। आपके पास भी 5 साल के लिए सत्ता दी गई और उसके बाद आप भी हमारी तरह आम आदमी की तरह होंगे। मेरा जीवन तो 60 साल का हो गया है, बड़े आंदोलन किए हैं। सभी सकलचंद रावत जी जो हमारे ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक रहे हैं, उन लोगों का जीवन, बुद्धि सिंह जी जिन्होंने शहर बड़कोट को बसाया, दौलत राम रवांडा जी हमने सुना, उनको देखा नहीं है। उन लोगों के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर जितना भी विकास किया गया, बुद्धि सिंह रावत जी, आपके राजेंद्र सिंह रावत जी विकास कार्य के लिए कभी वो उनमें एक भावना नहीं होती थी कि ये बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं। उन लोगों ने हम लोगों के लिए काम किया। हम लोग अगर ओबीसी में हैं आज तो दौलत राम रवांडा की बदौलत है। हमारा जो क्षेत्र जितने में इंटर कॉलेज बने, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया बलदेव सिंह आर्य जी से बनवाया, ये सकलचंद रावत जी, बुद्धि सिंह रावत जी, दीवान सिंह तोमर जी, अमर सिंह कपोला जी, उन लोगों की सहभागिता में हम लोग विकास की गति में जुड़े। आज देश के अंदर जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां आपको जो विकास के लिए दिखती है, जितना भी आप अपने को देखता है कि मैं बिल्कुल कहां पे खड़ा हूं, ये किन्हीं सरकारों ने त्याग, तपस्या और बलिदान से ही किया होगा। और यहां पर देखें तो डॉक्टर ही नहीं है, हमारा पलायन रुका हुआ है। हमारा रवाय का बुद्धिजीवी चाहता है कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो। हम सरकारों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर सरकारों में बैठे तो किसी गरीब पे भी नजर मारो, वहां पे क्या व्यवस्थाएं हैं। दुर्गेश लाल जी कहते हैं हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, एक आदमी हेलीकॉप्टर से चला जाएगा, आपके बच्चे भी विदेशों में इलाज कराएंगे, बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे, लेकिन जो ये आम गरीब है कहाँ पे काम करे, कहाँ पे ठीक होगा। तो मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि अपने अधिकारों के लिए आप लोगों के द्वारा अगर इस हॉस्पिटल पे कोई ज्ञापन लेने नहीं आएगा, हमारी व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं, हमारे अनुसार यहाँ पे नहीं पहुंचता है, तो हम लोग शाम तक बैठे रहेंगे। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी मातृशक्ति हमारी जितनी भी यहाँ पे आई है, सब लोग शाम तक बैठे रहेंगे। अगर शाम को भी कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आएगा, क्योंकि ये सरकार मोटी है, ये सोच रहे कि ये बंदर कुत्ते बैठे हुए हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम यहाँ तालाबंदी कर देंगे शाम को 5 बजे के बाद, अगर उससे पहले कोई हमारे पास ज्ञापन लेने नहीं आता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डिबरी जी आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी बड़ी दीदी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन जागरूकता का कार्यक्रम आगे बढ़ा रही हैं। मेरा विकास जी, आप आए और बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले धन्यवाद करो मैं तुम सबू भाई बहनों को जो एक अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हुई। देखो जो लोगों ने हमारे क्षेत्र की पीड़ा समझी ना सी भाई बहन मेरा एक है ना, हम लगातार 8-10 दिन का कंटिन्यू पोस्ट डालने लगी, वीडियो डालने लगी, लेकिन एक बताए कोई कान में हमारी बात न नहीं। अति दुर्भाग्य हमारे है ना, बहुत दुख हो। अरे भाई ये मैं कोई पार्टी का कोई मतलब ना, ये सबका हित की बात, समाज का हित की बात। बाद में जब दुर्घटना हो ना तब जाएगा घटना का रंगरा गाड़ो है ना। अगर एकजुट होकर सब लोग आते ना तो सरकार कल सुनती हमारे है ना। हर चीज सोचो हमारा कि कभी न कभी को ना आगू बढ़, लेकिन जब तक हमारी जनता जागरूक न हुई ना तब तक कुछ न कर सकता। मैं तुम्हें एक लाइन सुना आपने दुख की कि मैं बहुत दुख हुआ जो हमारी डिलीवरी के साल लगे आधा बाट भाई धम दे तोड़ी गए। आओ मेरा भाई बहनों, आओ मेरा भाई बहनों संघर्ष करो ला, आओ मेरा भाई बहनों संघर्ष करो ला। जनहित की लड़ाई जीती कई रोला, जनहित की लड़ाई जीती कई रोला। नि मिली सुख सुविधा दो पल माराई, नि मिली सुख सुविधा दो पल माराई। कई बहनों ने हमारे जान गवाई, कई बहनों ने हमारे जान गवाई। ई सरकार ते दया नी आई, ई सरकार ते दया नी आई। घर बुन सदा ने ठोकर खाई, घर बुन सदा ने ठोकर खाई। तो मेरे भाई बहनों हम तक तय उठ लो करना जब तक हमारी मांग पूरी नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने संक्षिप्त में इस पीड़ा को जाहिर किया। अब मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूंगा श्री राजेंद्र शेमवाल जी। आप आए और संक्षेप में इस आवाम को एक मैसेज, एक ऐसा संदेश देके जाएं कि सरकार घुटनों पे आ जाए स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं इस निकम्मी सरकार भाजपा सरकार को यह मैसेज देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, आप बीजेपी का यहाँ पे कोई भी एक आदमी नहीं आ रहा। अस्पताल के बारे में लड़ते 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 कई बरस बीत चुके हैं, मगर इस सरकार के अंदर जो है किसी की आवाज नहीं सुनाई जाती है। तो दोस्तों धामी सरकार अब तुम्हारा जाने का समय आ गया है। जनता अब जाग चुकी है और हम फिर बोलेंगे कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो जनता के हक की लड़ाई न लड़े। मैं ज्यादा न बोलते हैं इसी पे अपना पूर्ण विराम देता हूँ। राधे राधे। धन्यवाद शेमवाल जी आपका। आपने न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। बहुत बहुत जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, रवाई की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच आस्था पवार जी हैं, आप आए और संक्षिप्त शब्दों में और आप सभी साथियों से भी आग्रह करता हूं कि इस माहौल को बिल्कुल इतना गर्म रखें कि उत्तराखंड सरकार तक के कानों में एक आवाज यहां से पहुंचे। सबसे पहले मेरे तुम सभी मेरे प्यार गुरु प्रणाम और स्वागत करूँ मैं तुम सभी को ब्लॉक हॉस्पिटल में। देखो ये कोई पार्टी को ना तो मुद्दा ये पार्टी को ना तो कोई को यो हमारो सब को मुद्दा तो खाली जो हॉस्पिटल है तो कोई पार्टी को ना आयो। ये हॉस्पिटल में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, ये में सब हो जो भी दुर्घटना हो से सब को हो ना कि तो पार्टी को ठीक है। फिर सब आयु चाहे तो आम आइए, हम कोई पार्टी के शेष से ना आए, हम कोई पार्टी से कोई मतलब ना ठीक। आम आइए, हम हॉस्पिटल नहीं आए खाली कि जो भी बहन हमारे कति हम वो ठना जानता हम एक कभी खुजाओ कोई भी बहन हमारे क्रॉस हो गया खा फिर भी जरा पूरी कोशिश करो जो एक छुआ संविधा मार लगे डॉक्टर
ठीक तेतिक बाद जैसे ना सकता करवाई कि ना रेफर दियो करके रेफर सेंटर बने सबसे बड़ो हैं। तो हम ये वही चाहूँ कि एक अच्छा से अच्छा डॉक्टर दो, मशीनी दो। एक तो ये कि अगर कोई प्रसव ले कोई महिला तो देखो हार्ट बीट चेक करने की मशीन भी ना आई हूँ, की तरह कर रखी है बच्चा की कहा कंडीशन में हैं। इस तरह का करो कि बच्चा चढ़ गया हो या भीतर उल्टो है फुलटो है मोरी हो बच्चे हो कोई इतना ये कोशिश करो कि बस उंड होंदो। तो मैं चाह देना चाहूँ बोलूँ मैं चाहूँ बोलूँ कि जो भी लोग यखन आई चाहे तो कल की कोई पार्टी के थुना हो पार्टी के हिसाब से नाम है कि हम ये पार्टी का था मैं पार्टी के थू कर झंडा उठाना जी ये पार्टी ऐसी है। हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें अपनी बात बता रही हूँ। मैं आ रही हूँ यहाँ पे तो केवल आ रही हूँ स्वास्थ्य विभाग के लिए, ठीक कि हमको यहाँ अच्छे डॉक्टर चाहिए। हमारी जो यमुना वैली है ये यहाँ के भी अच्छे डॉक्टर हैं जो अच्छी पोजीशन पे हैं, पर वो यहाँ काम करना ही नहीं चाह रहे। बाहर के क्षेत्रों में उनकी ड्यूटियां हैं, तो ऐसे क्यों है? जब खुद ही जागरूक नहीं है तभी तो और लोग भी नहीं है। धन्यवाद। मैं तेजा बोलूँ ज्यादा क्या बोलूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से बिलोंग करे, बीमार सब होते हैं और जब बीमार होते हैं तो अस्पताल ही जाते हैं। अब मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच प्रकाश चंद जी हैं कि आप आए और इस पीड़ा को जाहिर करें। सर्वप्रथम है लोगों की सम्राट जागरूक जनता को मेरा प्रणाम। और उसके बाद जो हमारी बहनें हैं जिन्होंने अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की जो लोगों को जागरूक किया है। सर्वप्रथम मैं आनंद जो परमार जी हैं हमारे, उन्होंने इस मुहिम को छेड़ा है। मैं दिल की गहराई से उनको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं कि ऐसी मुहिम में हमेशा ये पर्सनल एक आदमी का काम नहीं है। यह इस पूरे जो हमारी नौगांव के हमारी रवाई की जो एकमात्र हॉस्पिटल था हमारा ये मोरी प्रोला बड़कोट जितनी भी हमारे यहाँ जितने भी हमारा क्षेत्र है सबका सबसे बड़ा हॉस्पिटल था नौगांव का। प्रोला में अगर कोई बीमार हो जाता था वहां से रेफर करके सब तो नौगांव भेजा जाता था। लेकिन आज क्या स्थिति है? यहाँ कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ कोई गायनो नहीं है, यहाँ कोई टेक्नीशियन नहीं है, यहाँ कोई अर्थो वाला नहीं है। तो इस स्थिति का इस हॉस्पिटल की बहुत बुरी स्थिति यही की नहीं है, सभी जगह हॉस्पिटल की यह स्थिति है। वो पुरला की हो चाहे ब्लॉक की हो, बीजेपी सरकार में यही स्थिति होगी हमेशा। कांग्रेस की जब तक सरकार रही इस हॉस्पिटल की बहुत ही अच्छा चल रहा था। ये हॉस्पिटल सबसे बढ़िया चल रहा था, मतलब लोगों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था हमारा ये। लेकिन आज क्या स्थिति है? हम जनता का काम होता है जनप्रतिनिधि को चुनना। जनप्रतिनिधि का काम होता है गांव का है, तो गांव में अगर कोई दिक्कत है प्रधान उस क्षेत्र के उस जगह के गांव की जो भी समस्या है उसे आगे बढ़ाना है। और ब्लॉक में हमारा जो क्षेत्र पंचायत है प्रमुख साहब हैं, उनका जो दायित्व होता है वो जो ब्लॉक स्तर की जो स्थिति होती है उसे आगे करना। हमारा जो जनप्रतिनिधि विधायक हैं उनका काम क्या है? ये व्यवस्था को सुचारू करना। अब ये देखो आप कि इनमें अपनी होड़ लगी है, अपना विकास को दिखाना। यहाँ 3 प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पूर्व में है चाहे आज वर्तमान में है। 3 विधायक रह चुके हैं हमारे इस क्षेत्र के, और तीनों लोग बीजेपी पार्टी में है, बीजेपी में है तीनों लोग। अब देखो इस हॉस्पिटल की भाई होड़ मचानी है, आपने श्रेय लेना है तो कोई भी आदमी इस आगे आके इस हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर लाते, अच्छे गायनो लाते, अच्छा टेक्नीशियन लाते, अच्छी अल्ट्रासाउंड की मशीनें लाते, इसका श्रेय ले लेते ना। कोई भी जो भी प्रतिनिधि है, जो भी हमारा विधायक है, चाहे वो तीनों लोगों में से कोई भी हो, वो अगर इस चीज को आगे आके इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। विकास देखो, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, कल हम वहाँ भंकोली गए हैं, जिस गांव का राज्य मंत्री है उस गांव की रोड की स्थिति देखो आप, क्या स्थिति है उस रोड की। इनसे हम भरोसा करेंगे? बीजेपी से हम ये भरोसा करेंगे कि इस क्षेत्र का विकास करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये लोग क्या करेंगे? लोगों को सिर्फ बहलाएंगे, फुसलाएंगे और लंबी बातें करेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि इस क्षेत्र का वो विकास करें।
ये सिर्फ विकास उनका करेंगे जहां इनको मोटा पैसा मिलेगा, जहां इनको भ्रष्टाचार करने का, जिनको भ्रष्टाचार करने के लिए इनको पैसा मिलेगा। ये कभी जनता का भला कर ही नहीं सकते बीजेपी के लोग, ये ना कभी जनता का भला कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, एक कार्यक्रम किसी पार्टी विशेष का नहीं है, लेकिन जब हम किसी पार्टी को निर्वाचित करके भेजते हैं, जब किसी सरकार पार्टी की सरकार बन जाती है, तो पूरा का पूरा उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सरकार की बन जाती है। हमारा जो भी निर्वाचित मंत्रिमंडल होता है, उसकी विधानमंडल के प्रति अपनी उत्तरदायित्व होता है, और विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनको जनता चुनती है। तो आज जिस पार्टी की सरकार है, जिम्मेदारी तो उसे लेनी पड़ेगी। अब मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूंगा हमारी बड़ी बहन बीना जी, आप आए। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरे प्यार भरो प्रणाम तुम तो जो हम इधर आए हॉस्पिटल का बारे में आए कल के हमारे जो हॉस्पिटल इतना बड़ रवाई बेली हमारी और कोई सुविधा ना है हॉस्पिटल में। हम कोई पार्टी से ना आए, हम वीडियो बनाओ अपने रीति रिवाज का हित में बनाओ, पर जो हमारे ब्लॉग में कोई सुविधा ना, हमारे ब्लॉग में कुछ ना, मतलब कोई मशीन ना कुछ ना। तो हम चाहो कि कुछ ना कुछ बदलाव आए चाहिए हमारे हॉस्पिटल में। और जो बेचारा गरीब आदमी हल सिको न जो आप किराया लाल थी संदू सिको न एक 1000 रुपये दवाई दे लिखी बड़ी किराया तो सिको न। तो हमारी लड़ाई कि अच्छी सुविधा ले आप हॉस्पिटल में, और हमारे रवाई बेली आग रही सब में सबसे पाछू छूटी हमारे रवाई बेली ये मत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आप सभी के बीच हमारे बड़े भाई जो समाज की पीड़ा को समय समय पर उठाते रहते हैं, श्री विजयपाल राव जी, आप आए और इस हुजूम के इस क्षेत्र की इस साझी आवाज को उत्तराखंड सरकार के कानों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। को लेकर यहाँ लोग एकत्रित हुए, तो इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है कि आप जो सबको सोशल मेरा मीडिया सादर प्रणाम। इन्फ्लुएंसर है रवाई क्षेत्र के, वो ज्यादा देखने और को मिल रहे हैं। विशेषकर मैं देख रहा हूँ कि एक इस सोशल आंदोलन मीडिया में जो शरीक इन्फ्लुएंसर हुए के हैं, पीछे कई इस आंदोलन लोग, को जो उनके कई संचालित कर रहे फॉलोअर्स हैं, जुड़े हुए होते हैं। वो इस नौगांव तो के इस क्षेत्र के इस कर्मठ प्रकार युवा से और नौगांव इस क्षेत्र ब्लॉक की जो सामुदायिक हमारी स्वास्थ्य माताएं और केंद्र की बहनें हैं, मांग मातृशक्ति लगातार है, वो हमारे बीच बढ़ती पहुंची जा है। रही है। नमस्कार। और मैं कल सोशल मीडिया में देख रहा था कि जितनी भी हमारी रवाई घाटी की मातृशक्ति हमारी बहनें आज यूट्यूब पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन सब ने इस आंदोलन के लिए अपील करी। हमारे बीच में हमारी बहन जिन्हें मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, बीना जी यहाँ पे आई हैं। मैंने पहली बार आपको देखा, मैं प्रणाम करता हूं। जटलिया की बुई हम मैंने बोलते हैं घर में मजाक में। हमारी बुआ जी यहाँ पे भारती जी हैं, और भी हमारी बहुत सारी बहनें, एक सामने हमारी बहन खड़ी है, और हमारी महिला कांग्रेस की सबसे बड़ी मातृशक्ति वासुदेवी जी हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ हमारे बड़े भाई वासुदेव डिमरी जी हैं। यमुनोत्री के प्रभारी अनुज रावत जी हैं। नगर कांग्रेस कमेटी बड़कोट के अध्यक्ष ऋषभ कुमार जी हैं। हमारे प्रोला से अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई प्रकाश जी हैं, अमर शाह जी हैं। हमारे बड़कोट से विजय जी हैं। हमारे नौजवान खजान भाई हैं, जयप्रकाश इंदवान जी हैं। और इस आंदोलन को संचालित करने वाले इस पिछले 2-3 वर्षों से जो मैं देख रहा हूं कि लगातार इस मांग को जो उठा रहे हैं, जिस इस आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे छोटे भाई आनंद परमार जी, हमारे छोटे ठाकुर, हम इनको हार्दिक बधाई देते हैं। आप तादाद पे मत जाइए, हिम्मत का काम बहुत बड़ा काम होता है। आप वो काम कर रहे हैं जो काम शायद हमारे नेताओं को करना चाहिए था। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज वो लोग गायब हैं, आप इस कार्यक्रम को उठा रहे हैं। हमारे बीच हमारे नौगांव विकास खंड के एक जुझारू नेता जो इस समय विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में भी पूरी विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, सचिन कुमार जी, आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग देने आए, हम आपका स्वागत करते हैं। सकलचंद दौड़ियाल जी, भाटिया से पप्पू लाल जी, और वे तमाम साथी जिनका मैं नाम यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे माफ करना। विनोद भाई हमारे बीच में है, और भी हमारे साथी आकाशदीप है, नीरज है, अंकित है, यूथ कांग्रेस के लड़के हैं।
अब बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। देखिए, अगर सत्ता के खिलाफ कोई आंदोलन हो रहा है, व्यवस्था के खिलाफ कोई आंदोलन हो रहा है, तो जो मुख्य विपक्षी दल है जो आज आपके घर पे वोट मांगता है, उसको तो इस कार्यक्रम में रहना अनिवार्य रूप से है। तो कांग्रेस के लोग अगर इस कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं तो इसे राजनीतिक कार्यक्रम न समझा जाए। मुझे लगता है कि ये जनता के बीच के उनकी पीड़ा का कार्यक्रम है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी बात हुई कि कांग्रेस सरकार में ये अस्पताल बहुत अच्छा चलता था। निसंदेह सही बात है। क्यों चलता था? ऐसा तो नहीं है कि नौगांव के अस्पताल की हालत खराब है तो जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनके गए क्षेत्र श्रीनगर में जो क्वेस हॉस्पिटल है उसकी भी हालत खराब है। नहीं, उसकी हालत तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी क्या, वहां पे इतना बड़ा बेस अस्पताल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी है। और जिस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज होगा, बेस हॉस्पिटल होगा, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं चकाचौंध होगी? बात क्या है? बात यह है कि एक दौर था, मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, मेरे पत्रकार साथी यहां बैठे हैं, अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो आप हाथ उठा के मुझे करेक्ट कर सकते हैं। एक दौर था जब पूरे उत्तरकाशी जनपद में नौगांव विकास खंड की राजनीति का दबदबा हुआ करता था। और वो दबदबा इस बात से हुआ करता था कि 1930 के तिलारी गोली कांड ने टिहरी रियासत ही नहीं, गढ़वाल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज भेजा कि रवायते अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए आगे जाने जाते हैं, अपने प्राणों की कुर्बानी तक दे देते हैं। और उस आंदोलन की ये प्रेरणा रही कि हमारे क्षेत्र में लंबे टाइम तक एक राजनीतिक ऊर्जा का संचार हुआ। सकलचंद रावत जी हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष बने। दिल्ली में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से वो सीधी वार्ता करते थे। स्वर्गीय बुद्धि सिंह रावत जी बड़कोट में हमारे पशुपालक, ग्राम किसान और नेता थे, वो भी इंदिरा गांधी से सीधी बातचीत करते थे। रायन सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, लेकिन वो भी अटल बिहारी वाजपेयी को 80s के दशक में बड़कोट में लाने का उन्होंने काम किया। उनकी ये राजनीतिक पकड़ हुआ करती थी। आज आप मुझे बताइए, यमुनोत्री से लेके डामटा के दियाड़ी सितवाड़ी तक कौन नेता है जो आज हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है? हर 5 साल में हम विधायक चुन के भेज रहे हैं, हर 5 साल में हम नगर पालिका के अध्यक्ष बना के भेज रहे हैं, हर 5 साल में हम ब्लॉक प्रमुख बना के भेज रहे हैं, हर 5 साल में हम जिला पंचायत सदस्य बना के भेज रहे हैं, हर 5 साल में हम ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत बना के भेज रहे हैं। लेकिन हम पिछले 10-20 वर्षों से नेता तैयार नहीं कर पाए। नेता वो नहीं होता जो आपका विधायक का चुनाव जीतता है, नेता वो भी नहीं होता जो आपका ब्लॉक प्रमुख जीतता है। नेता वो होता है जो अपनी राजनीतिक दल में या देश की राजनीति में, दिल्ली और देहरादून की राजनीति में बैठे हुए सत्ताधीशों तक अपनी पकड़ रखे। आज हमारे व्यापारी कौन है? घराट चलाने वाले, पेट्रोल पंप चलाने वाले, पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी के बड़े बड़े गल्लेदार, ठेकेदार, माफिया, आज ये हमारे प्रतिनिधि बने हैं। और जब आपके माफिया प्रतिनिधि बनेंगे, वो तो सरकार को पैसा देकर खुद अपने काम कराने पर लगे हुए हैं। वो आपकी पीड़ा समझेंगे, वो आपका अस्पताल ठीक करेंगे, वो आपका विद्यालय ठीक करेंगे। और जब आपके अस्पताल और आपके विद्यालय ठीक नहीं होंगे, तब यहाँ पे हमारे लोग पीड़ित होंगे। आज इस अस्पताल की बदहाली से कौन परेशान है? जिनके बच्चे देहरादून में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने राजपुर, विकासनगर, हरबटपुर, जोगीवाला, डोईवाला में प्लॉट ले रखा है, बिल्डिंग बना रखी है, क्या वो आपके अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं के भरोसे बैठे हैं? नहीं, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के भरोसे बैठे हैं यहाँ का दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र का आदमी, सरनौल का आदमी, भंगोली का आदमी, धारी कपनौल का आदमी, गोडर खाटल का आदमी, दियाड़ी सितवाड़ी का आदमी। उसको जब देहरादून जाते हुए 4-4 एम्बुलेंस से बदलनी पड़ती है और रास्ते में कई लोगों की मौत हो जाती है, तब पता चलता है। मेरी खुद अपनी छोटी बहन जो नौगांव में ससुराल है, मुझे आज भी याद है कि जब उसका पहला प्रसव हुआ था तो उस बच्चे की डेथ यहाँ इलाज कराते हुए हो गई थी। तो जिसके घर में जो पीड़ा होती है वही समझ पाता है। उसके बाद से हमने अपने परिवार में किसी प्रसव को नौगांव के अस्पताल में नहीं होने दिया। ये इमेज बन जाती है, जिसके घर में एक बार कोई दुर्घटना घट जाए वो कभी उस अस्पताल में दोबारा नहीं आता। आज सबसे ज्यादा तकलीफ अगर यहाँ पे कोई झेलता है तो हमारी माताएं और बहनें झेलती हैं, प्रसव के समय झेलती हैं। उस समय जो उनके साथ हादसा होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम देहरादून जा सकें। अब ठीक है, हमारे विधायक जी कहीं कहीं हेलीकॉप्टर मंगा देते हैं, कोई उनका समर्पित भाजपा का कार्यकर्ता हो,
या कोई उनकी उस समय यूट्यूब फिल्म बना दे, प्रचार कर दे, हेलीकॉप्टर आ जाता है। क्या हर आदमी के लिए हेलीकॉप्टर यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है? नहीं सुविधाएं उपलब्ध है। दूसरा मैं कह रहा हूं, आज हमारे पहाड़ के आदमी के पीछे ग्राफी कह रहा, मैन तिंद्रेस, दून अस्पताल, मैक्स, एनर्जी, ये सारे अस्पताल धन्ना सेठ बन चुके हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ का आदमी इलाज कराने वहां जाता है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे डॉक्टर है वो इलाज करने में सक्षम नहीं है, बहुत काबिल डॉक्टर है, मैं बहुत नजदीक से सबको जानता हूं, लेकिन डॉक्टरी का इलाज करने के लिए पहले मर्ज का पता करना पड़ता है। और आज मर्ज पता करने के लिए आपके पास रेडियोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है। आपके पास सिर्फ एक्सरे नहीं, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड जांच की रिपोर्ट की तमाम आधुनिक मशीनों को होना जरूरी है। और उन मशीनों को चलाने के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है। और एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। और ले दे के अगर उत्तरकाशी जनपद में कोई एक रेडियोलॉजिस्ट आता है तो सत्ता के प्रभाव में कभी भाजपा का गंगोत्री वाला विधायक, कभी भाजपा का प्रोल्ला वाला विधायक उसको अपने गृह क्षेत्र में नियुक्ति दे देता है। और नौगांव वालों, तुम घंडोली बजाते रहो, तुम लगाते रहो नेताओं की जागर। ये जो तुम्हारा वोट पा करके अपने धंधे सेट कर रहे हैं, करोड़पति से अरबपति बन रहे हैं, और चुनाव के टाइम पे तुम्हें दारू, मुर्गा और 500 रुपए का नोट देकर तुम्हारा वोट छीन लेते हैं, ये तुम्हारा भविष्य ऐसे ही खराब करते रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं, इस अस्पताल में एक रेडियोलॉजिस्ट आ जाए, एक महिला स्फूर्ति का जो गाइनोलॉजिस्ट हमारा डॉक्टर है वो आ जाए, एक फिजिशियन आ जाए, और एक किसी की अगर चोट लग जाए, हड्डी वड्डी टूट जाए, एक ऑर्थो का डॉक्टर आ जाए, तो ये अस्पताल फिर भी चल पड़ेगा। आज ये उम्मीद हो गई है कि हम इससे सिर्फ चल पड़ने की उम्मीद करते हैं। मैं आज आपसे कहता हूं, आज हमारे विधायक कह रहे हैं कि हम बर्नीघाट में डिग्री कॉलेज बना देंगे, हम मोरी में डिग्री कॉलेज बना दिया, हम फलानी जगह डिग्री कॉलेज बना दिया। अरे 2002 में जब पंडित नारायण दत्त की सरकार थी, जब नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री था, भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री था, वो टाइम था डिग्री कॉलेज की मांग करने का। डिग्री कॉलेज की मांग करने का टाइम नहीं रहा। आज जरूरत है विश्वविद्यालय की मांग करने की, रवाई में विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो। आज हम नौगांव के ब्लॉक के अस्पताल के लिए रो रहे हैं। आज जरूरत थी कि हम ये बोले कि नौगांव में मेडिकल कॉलेज खोलो। आज हम यहां पर भी कहते हैं कि साहब हमारे यहां पॉलिटेक्निक खोल दो। अरे आज जरूरत थी कि हम बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे। आज हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, लेकिन पौड़ी में जाइए, वहां एनआईटी है। एनआईटी का फुल फॉर्म पता करना पड़ता है कि एनआईटी है क्या। इंजीनियरिंग का कॉलेज है, लेकिन आधुनिकता इंजीनियरिंग में भी जो सबसे लेटेस्ट चीज आज चल रही है वो एनआईटी और पौड़ी में खुल चुका है। आपके पड़ोस के जनपद टिहरी में जाइए, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है कि कैसे पानी से बिजली पैदा होती है, उसके विशेषज्ञ वहां तैयार होते हैं। लेकिन आज भी हम पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा, एजुकेशन, डेवलपमेंट में हम उनसे कितने पीछे हैं। इस बात को किसने करना है? इस बात को करना है आपके नेताओं ने। लेकिन आपके नेताओं के विधानसभा में सवाल देखिए, आपके नेताओं के पूरे जो मुद्दे होते हैं मीडिया में, वो सवाल देखिए। वो एक दूसरे की आलोचना पे लगे हुए हैं कि फलाने ने घोटाला कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, दूसरा कह रहा है हमने उसका ये कर दिया, हमने उसका वो कर दिया, लेकिन आप लोगों की बात करने वाला कोई नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूं कि पूरे उत्तराखंड में कहा जाता है कि भाई रवाई के लोग पलायन नहीं करते हैं, वहां के लोग अपने गांव में खेती बाड़ी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बागवानी में भी सबसे आगे हैं, पढ़ाई में तो हम बहुत आगे हैं। सबसे दूरस्थ क्षेत्र सन्नौल और जखोल के लोगों में जो सरकारी कर्मचारी होने का, अधिकारी बनने का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। आज भी अगर उत्तराखंड में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है तो सबसे ज्यादा कंपटीशन में हमारे बच्चे निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? हमारे पिछली पीढ़ी के लोगों ने एक पढ़ाई का, एजुकेशन का सिस्टम डेवलप कर रखा है, उस वजह से हम पढ़ाई में ग्रोथ कर रहे हैं। आज हमारे उत्तरकाशी में 2 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री। आज हमारे पास पर्यटन से भी बहुत अच्छी आजीविका आ रही है। हम खेती में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सिंचाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फिर हम कहां मार खा रहे हैं? हम मार खा रहे हैं राजनीति में। हमारा जो वोट है वो वोट हमारा किसी नेता को नहीं, हमारा कूड़ेदान में जा रहा है। हर 5 साल में हम विधायक चुनकर भेज रहे हैं, लेकिन हमारा विधायक उत्तराखंड की विधानसभा में क्यों नहीं मंत्री बनता? हमारा चुनावा सांसद भारत सरकार में क्यों नहीं मंत्री बनता? हमारा चुनाव विधायक क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनता है? क्यों नहीं नेता सदन बनता है, विधानसभा का अध्यक्ष बनता है, सिंचाई मंत्री बनता है, पीडब्ल्यूडी मंत्री बनता है, शिक्षा मंत्री बनता है? जिस दिन हमने विधायक न चुन करके मंत्री चुनना शुरू कर दिया, उस दिन आपको और हमको, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को सड़क पर बैठकर आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई पार्टी बुरी नहीं है।
मैं खुद कांग्रेस के व्यक्ति इस बात को बोलता हूं, कोई पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने नेताओं को वोट डालना शुरू कर दिया, जो नेता होता है, जो आपका नेतृत्व करता है, और नेतृत्व वो नहीं करता जो चुनाव में रुपया बांटता। मैं फिर कह रहा हूं, नेता की पहचान यह है कि डामटा से नीचे अगर आपका कोई काम पड़ गया अपने क्षेत्र से बाहर, तो किसका नाम आता है तुम्हारे दिमाग में कि उसको फोन कर दो, मेरी मदद करेगा? वो मुझे मुख्यमंत्री से मिलाएगा, वो मुझे चीफ सेक्रेटरी से मिलाएगा। जिस दिन आपने ऐसे व्यक्ति को चुनना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी लड़ाइयां आसान हो जाएगी, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अब मैं आज भी कह रहा हूं आपको, जैसे मैंने कहा कि भाई श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज है, एनआईटी है, बेस हॉस्पिटल है, घुड़दौड़ इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, सिरदेव सुमन यूनिवर्सिटी का कैंपस है, संस्कृत महाविद्यालय है। जिस दिन हम इन चीजों पे यहां पे आ गए, तो मुझे लगता है कि पौड़ी में नासा की कोई शाखा ना खुल जाए, अंतरिक्ष में जाने की कोई शाखा ना खुल जाए। तो सोचिए, अपने उत्तराखंड के पड़ोसी जनपदों से अगर हम 20 और 25 साल पीछे चल रहे हैं तरक्की के मामले में, तो हम राजनीति में कितनी बड़ी चूक कर रहे हैं। ये अस्पताल उसका जीता जागता उदाहरण है। कभी ये पूरी रवाई घाटी का गर्व हुआ करता था, लेकिन आज इस अस्पताल की जो हालत हो चुकी है, उसके लिए हमारे नेता जिम्मेदार है। हमारा नेता जब ढंग का नहीं होता है, तो जिले में बैठा सीएमओ भी हमारी बात को सीरियसली नहीं सुनता, हमारा स्वास्थ्य सचिव भी हमारी बात को नहीं सुनता, हमारा कोई भी अधिकारी गंभीरता से बात नहीं करता। आज हमें अच्छा लगता है कि हमारे विधायक जी के द्वारा, भाजपा के विधायक जी के द्वारा पुरोला में बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठाए जा रहे हैं, अच्छी बात है। पुरोला भी तरक्की करना चाहिए। मैं तो कहता हूं उससे बड़ा अस्पताल मोरी में होना चाहिए और उससे बड़ा अस्पताल नौगों में होना चाहिए। जब तक हम सुविधाओं का, व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे और चीजों को एक ही जगह सेंट्रलाइज करते रहेंगे, तब तक ये समस्याएं बनी रहेगी। तो आज हमारी माताओं ने अपनी बहनों की पीड़ा के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं जानता हूं इस आंदोलन को बहुत से लोगों ने फेल करने की भी कोशिश की है, उस तादाद में लोग नहीं पहुंचे जिस तादाद में यहाँ पे लोगों को पहुंचना चाहिए था। उसका कारण है, आज हम किसी भी आंदोलन को बीजेपी और कांग्रेस की दृष्टि से देखने का कार्य करते हैं, और जब तक हमने दृष्टि खत्म करके पुराने रवालटाओं के अंदाज में आंदोलनों में भाग लेना नहीं सीखा, जब तक हमने ढोल की थाप पर गुंडिया रास करके सरकारों की चूल्हे हिलाने का काम नहीं किया, तब तक ये समस्याएं बनी रही। हमारी मां बहनें लगातार अपने कामों से निपट करके बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रही है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप आंदोलन सफल रहे, ये एक शुरुआत है, ये एक संकेत है सत्तासीन पर बैठे हम लोगों को और जनप्रतिनिधि को चेताने का कि जाग जाइए, जाग जाइए। अगर जनता ने जागने का काम कर दिया, तो आपकी सत्ताओं को उखाड़ कर फेंकने का काम यहाँ के नौजवान और हमारी माता बहनें करेगी। धन्यवाद, आप सबका पुनः आभार। आपने जन चेतना के इस कार्यक्रम में भाग लेने में आप सबको साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई, आपने बखूबी रवाई घाटी की